आध्यात्मिक अनुभवों के सफर में आपका स्वागत है। धर्म पाठिका के साथ चलें ज्ञान के इस समुद्र में और गहराइयों तक पहुँचें। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान साझा करेंगे जो बुद्धिमान लोगों को परिपूर्ण बनने और जीवन में अपने सच्चे लक्ष्य तक पहुँचने में मदद करता है। जब कोई इस ज्ञान को समझता है तो वह उनके जैसा बन सकता है। इसका मतलब है कि जब दुनिया शुरू होती है तो वे पैदा नहीं होते हैं और जब यह खत्म होती है तो उन्हें तकलीफ नहीं होती है। वे बताते हैं कि सभी जीवित चीजें एक बड़ी प्राकृतिक दुनिया से आती हैं जिसे उन्होंने बनाया है, बिल्कुल एक माँ की तरह। वे पिता की तरह हैं जो उस दुनिया की हर चीज को जीवन देते हैं। प्रकृति में 3 विशेष गुण हैं जिन्हें सत्व, रजो और तमो कहा जाता है। ये गुण हमारे महसूस करने और कार्य करने के तरीके को प्रभावित करते हैं। सत्व सबसे अच्छा है। यह हमें सीखने और खुशी महसूस करने में मदद करता है। जब हमारे पास अधिक सत्व होता है तो हम स्पष्ट रूप से सोच सकते हैं और दुखी होने से बच सकते हैं। रजो हमें चीजों की चाहत और उनसे जुड़ाव महसूस कराता है जो हमें व्यस्त और कभी कभी भ्रमित कर सकता है। तमो सबसे निम्न गुण है। यह हमें नींद, आलस्य और क्या हो रहा है इसके बारे में भ्रमित महसूस कराता है। ये सभी गुण हमारे सच्चे स्वयं की पहचान को हमारे शरीर और हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों में फंसाए रख सकते हैं। कभी कभी एक गुण दूसरों की तुलना में अधिक मजबूत हो सकता है। जब सत्वगुण अधिक मजबूत होता है तो हम वास्तव में अच्छा और स्पष्ट मन महसूस करते हैं। लेकिन कभी कभी रजोगुण या तमोगुण भी हावी हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि ये गुण हमेशा एक छोटी सी लड़ाई में होते हैं कि कौन सा गुण अलग अलग समय पर सबसे मजबूत हो सकता है। जब हम चीजों को अच्छी तरह से समझते हैं और अंदर से उज्जवल महसूस करते हैं तो यह संकेत है कि सत्वगुण जीत रहा है। जब कोई व्यक्ति चीजों को पाने और महत्वाकांक्षी होने पर बहुत अधिक केंद्रित होता है तो वह लालची और बेचैन हो सकता है। इससे उन्हें चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं और यहाँ तक कि आलस्य और भ्रम भी हो सकता है। अगर कोई इन सभी प्रबल इच्छाओं को महसूस करते हुए मर जाता है तो वह किसी विशेष स्थान पर जा सकता है जहां बुद्धिमान लोग रहते हैं। लेकिन अगर वे चीजों की लालसा में बहुत फंस गए हैं तो वे फिर से ऐसे जीवन में पैदा हो सकते हैं जहां वे हमेशा चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो बहुत बुद्धिमानी नहीं है। अगर हम महसूस करते हैं कि हमारे कार्य प्रकृति से आते हैं और हम समझते हैं कि इन सब से बढ़कर कुछ और है तो हम उस महान प्राणी की तरह बन सकते हैं और वास्तव में अच्छा महसूस कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति उन 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है जो हमारे महसूस करने और कार्य करने के तरीके को प्रभावित करते हैं तो वह जन्म लेने, बूढ़ा होने और मरने जैसी चीजों से मुक्त हो जाता है। वह हमेशा के लिए रहने वाली स्थिति का आनंद ले सकता है। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि इस स्थिति में पहुंच चुके व्यक्ति को कैसे पहचाना जाए। श्री कृष्ण ने समझाया कि ऐसा व्यक्ति अच्छी चीजों को नापसंद नहीं करता या उन्हें दूर नहीं करना चाहता। वे शांत रहते हैं और अच्छी या बुरी स्थितियों से परेशान नहीं होते। वे खुश हों या दुखी, उन्हें एक जैसा ही महसूस होता है और वे खुद से संतुष्ट रहते हैं। इस व्यक्ति को मिट्टी, पत्थर और सोने के टुकड़े में कोई वास्तविक अंतर नहीं दिखता। वे हर चीज को समान रूप से देखते हैं। वे प्रशंसा या अपमान से परेशान नहीं होते और उन्हें प्रसिद्ध या अज्ञात होने की चिंता नहीं होती। वे सभी के साथ निष्पक्ष रहते हैं, चाहे वे दोस्त हों या नहीं, और वे भौतिक चीजों की आकांक्षा छोड़ देते हैं। यह एक ऐसा व्यक्ति है
जो हमें प्रभावित करने वाली सामान्य भावनाओं और व्यवहारों से परे चला गया है। अगर आप दूसरों की मदद करने और उन्हें प्रेम करने की पूरी कोशिश करते हैं और स्वयं पर किसी भी चीज का नियंत्रण नहीं होने देते, तो आप जीवन के सभी उतार चढ़ावों से ऊपर उठ सकते हैं और भौतिक प्रकृति के इन त्रिगुणों को पार कर मोक्ष के योग्य हो जाते हैं। मैं ही अविनाशी और अमर ब्रह्म ज्योति का आधार हूँ, जो सनातन धर्म और परम आनंद का स्रोत है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद से लिए गए 14वें अध्याय गुणत्रय विभाग योग की यहाँ पर समाप्ति होती है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो कृपया हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।